ओके, चलें आगे। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद सभी पैटर्न्स पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंड? बैलेंस शीट गिवन है। शेयर कैपिटल, नोट टू अकाउंट्स में चल के देखें क्या बोल रहा है शेयर कैपिटल में। नोट टू अकाउंट्स के बाद प्रॉफिट रिलेटेड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एंड सम फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए शेयर कैपिटल नोट टू अकाउंट्स क्लियर है। क्या हो गया? इशू, प्रॉफिट और प्रॉफिट रिलेटेड, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया सर हमें यहाँ से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया तो हमारा काम यहाँ से हो जाता है। डिविडेंड पेबल अकाउंट बनाएंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे। ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 3 डिविडेंड पेबल हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। पीपीई नोट नंबर 4, डब्ल्यूडीवी पे बना हुआ है पीपीई सारा हमारा, टोटल पीपीई डब्ल्यूडीवी पे बना हुआ है। बिल्डिंग नो चेंज, फिक्चर्स व्हीकल्स टोटल पीपी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिप्रीसिएशन फॉर द ईयर फिक्सचर्स का और व्हीकल का, और व्हीकल का डिस्पोजल भी है। प्रोसीड ऑन डिस्पोजल का मतलब सेल, डब्ल्यूडीवी उस पे होने वाला प्रॉफिट। खत्म। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अकाउंट देखें तो किसका बनेगा वर्किंग नोट में? टैक्स का बनाएंगे, डिविडेंड पेबल का बनाएंगे, बिल्डिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्चर्स और व्हीकल का बनाएंगे क्योंकि उनका डेप्रीशिएशन हमें दिया हुआ है। चलिए पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। प्रोविजन, ओपनिंग क्लोजिंग 1000 एंड 1500, और टैक्स प्रोवाइडेड पीएनएल की इंफॉर्मेशन है ना, तो ये टैक्स प्रोवाइडेड होगा 1500। तो यहाँ था 1000 एंड 1500 और टैक्स प्रोवाइडेड 1500। बैलेंस से मिल गया टैक्स पेड। छोटा सा अकाउंट,
फिक्सचर्स, डिविडेंड पेबल ले लेते हैं पहले। डिविडेंड पेबल बैलेंस शीट से ओपनिंग 1000, क्लोजिंग निल। ओपनिंग 1000, क्लोजिंग निल। और ड्यूरिंग द ईयर हमने जितना डिविडेंड प्रोवाइड किया, ड्यूरिंग द ईयर जो डिविडेंड हमने प्रोवाइड किया, कितना डिविडेंड प्रोवाइड किया ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर्ड 2000, तो डिक्लेरेशन में आएगा 2000 पी एंडल अप्रोप्रिएशन से। तो बैंक से डिविडेंड पेड की बैलेंसिंग इंफॉर्मेशन मिल गई 3000 रुपीज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। बोलो, सब गुड? अब यहां से बैंक के दो अमाउंट मिले, टैक्स पेड, ये जाएगा ऑपरेटिंग में माइनस, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है, फिक्सचर्स, ओपनिंग क्लोजिंग, इलेवन एंड 17, फिक्सचर्स का ओपनिंग क्लोजिंग 11 एंड 17। डिप्रीसिएशन, फिक्सचर्स में डिप्रीसिएशन 1000। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं फिक्सचर्स के बारे में, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से मिल गया हमें परचेज 7000, और ये परचेज चला जाएगा इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। क्या ख्याल यहां तक? ठीक है। व्हीकल, व्हीकल का ओपनिंग क्लोजिंग 8 and 12, 8000, 12500। व्हीकल का डेप्रीशिएशन, व्हीकल का डेप्रीशिएशन 2500 रुपीज। व्हीकल की सेल, सेल प्रोसीड देखो यहीं दिया है, सेल प्रोसीड ऑफ व्हीकल 1700। और सेल पे हुआ है हमें प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ है 700 का, तो सेल का प्रॉफिट आ गया यहां पी एंडल। बैलेंस से आपको परचेज पता चलेगी यदि हुई तो।
8,000 की बैलेंसिंग फिगर परचेज पता चल गई। डन। यहां की डबल एंट्रीज कौन सी चीज कहां सर? लॉस, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग से माइनस, डबल एंट्री करना रहेगा। परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, और डिप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस। सारी डबल एंट्रीज कंफर्म। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए यहां तक। होल्डिंग बोलो। ऑल गुड। इसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। विल स्टार्ट ऑपरेटिंग विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एड बैक, डेप्रीसिएशन। ओके गाइस, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए इस क्वेश्चन पे। ऑल गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अगेन स्टेटमेंट फॉर्म पढ़ेंगे पहले आप पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 सारी इंफॉर्मेशन को पहले रिलेट करें। नेट प्रॉफिट दिया है, डिविडेंड पेड दिया है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स गिवन है, इनकम टैक्स पेड भी गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स सोल्ड, जो असेट सेल की उसकी बुक वैल्यू, डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, carrying amount of investment sold, interest income received, interest expenses, interest paid, increase in working capital, purchase of fixed assets, investment in joint venture, expenditure on construction, WIP, proceed from call-in area, receipt of grant of capital project, proceed from long-term borrowing, proceed from short-term borrowing, opening and closing cash balance, make necessary assumption and prepare cash flow statement. बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं ये।
करें स्टार्ट, बनाओ तीनों एक्टिविटीज। Question number 8. Cash flow from operating. Investing. Financing. स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, शुरू कर दीजिए नेट प्रॉफिट से। और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा ऑब्वियसली। बहुत कम जगह छोड़ा है क्या यार, नहीं चल जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए मुझे, बताओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दें। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया हमारा 30,000। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में डाल दो। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में डिविडेंड से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना? $8,535। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग में से माइनस 4248। नेगेटिव लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑपरेटिंग में वापस ऐड हो जाएगा। अमाउंट 40। बुक वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड, जो असेट हमने सेल की उसकी बुक वैल्यू गिवन है और उसे हमने लॉस में बेचा है, तो सेल प्रोसीड आ गई असेट की। 185 की बुक वैल्यू को 40 के लॉस पे बेचा है, मतलब कितने में बेचा होगा? 145 में बेचा होगा। सेल ऑफ असेट $185 माइनस 40, 145।
ये है ऐसे ढूंढने का तरीका। डेप्रीशिएशन चार्ज इन P&L 20,000 ऐड बैक कर दें, ऑपरेटिंग में ऐड बैक डेप्रीशिएशन 20,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। पहले तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग से लेस कर दें, $100, और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है। कितना है कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट? यानी जितने इन्वेस्टमेंट्स हमने बेचे उनकी बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब इन्हें जो बेचा है हमने जिस बुक वैल्यू पर, वो प्रॉफिट पे बेचा है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 27,765 और 100 के प्रॉफिट पे बेचा है तो 27,865। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑपरेटिंग से माइनस और इन्वेस्टिंग में प्लस 2506। इन्वेस्टिंग में प्लस, ऑपरेटिंग से माइनस। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड। एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग में प्लस होंगे और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंसिंग से माइनस होगा। 10,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब दोनों अमाउंट अलग अलग है ना, तो अलग अलग लेना है। ऑपरेटिंग में एक्सपेंस जाता है और फाइनेंसिंग में पेमेंट जाता है। तो एक्सपेंस अमाउंट तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, पेमेंट अमाउंट नीचे लाके माइनस करो। फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पेड 10,520। बोलो सबको समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट हो तो पूछेगा प्लीज। चलें आगे। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अब ये इसने चेंज इन वर्किंग कैपिटल का डायरेक्ट दे दिया। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल माइनस होता है, तो ये बाद में लेते हैं इसको, बाकी सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद। सॉरी, परचेज ऑफ फिक्स असेट इन्वेस्टिंग 14,560। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग 3,850। इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर आउटफ्लो
नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन WIP, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन यानी असेट बना रहे होंगे कोई हम, तो ये भी इन्वेस्टमेंट हो गया 34,740। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, नेक्स्ट, प्रोसीड फ्रॉम कॉल इन एरियर, फाइनेंसिंग में +2 कॉल्स इन एरियर, receipt of grant from capital project, investing perfect 12, grant received, proceed from long term borrowing, वेरी गुड यार, बोरिंग किया है तो फाइनेंसिंग, बोरिंग्स 25,980, प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग सर कोई भी हो, फाइनेंसिंग ही होगा 25,75, किसी को और कुछ पूछना है? यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं, आगे। अरे खत्म हो गया, तो चेक कर लेते हैं भैया। वर्किंग कैपिटल का चेंज लेना है और टैक्स पेड लेना है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ था, इंक्रीज हुआ था, तो -56,081 और टैक्स पेड 4248। ऑपरेटिंग बताओ। नेगेटिव, ओके, 2895 नेगेटिव। इन्वेस्टिंग बताइए। पॉजिटिव 22,502 पॉजिटिव। इन्वेस्टिंग कितना? 22,622 नेगेटिव। टोटल ऑफ ऑल थ्री
नेगेटिव ही जाएगा। 3015। फाइनेंसिंग में एक बार चेक कर लो, सारा अमाउंट आ तो गया है ना। फाइनेंसिंग की टोटल सही लगाई, टोटल में गड़बड़ मत करना कहीं भी। 3015 नेगेटिव। ओपनिंग कैश नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। 6000 समथिंग है, मैच कहाँ हो रहा है? 7000 समथिंग। ये 2000 के आसपास आना चाहिए, 3000 नहीं है, गलत है ये, या तो टोटल कहीं ना कहीं टोटल गलत है। मुझे फाइनेंसिंग की टोटल गलत लग रही है। फोर्टी फाइव तो यही हो गया, मुझे फाइनेंसिंग की टोटल गलत लग रही है भाई। 27502 1985। ओपनिंग है 5003, क्लोजिंग 6988। यस इट इज। ऐसे हो ही नहीं सकता, हमने हर चीज़ बिल्कुल डबल एंट्री से ली है, हर चीज़ अपने सलीके से ली है, गड़बड़ कैसे हो सकती? देखें एक बार, ये है क्वेश्चन, ये है इस तरह के क्वेश्चंस हैं जहां अजम्पशंस काम करेगी, जहां लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स काम करेंगे, इनमें गड़बड़ ना हो तो आप बहुत परफेक्टली काम कर सकते हो। यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास करने के लिए। एक मिनट, ऑपरेटिंग देख लिया सबने, चेक कर लिया? दिस इज योर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। चलिए गाइस, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बोलिए। फाइन। एक और अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास था, 2-3 पॉइंट जो यहाँ पे हमने समझे हो, ध्यान रखे, प्रॉफिट लॉस ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाफट से आंसर दे दो, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने वापस। कैश बुक बेस्ड, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, पेमेंट टू सप्लायर, ऑपरेटिंग, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, इन्वेस्टिंग, ओवरहेड, ऑपरेटिंग, वेजेस, ऑपरेटिंग, टैक्स, ऑपरेटिंग, डिविडेंड, फाइनेंसिंग, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, फाइनेंसिंग।
चेक कर लो मैच हो रहा है क्या। डन। क्वेश्चन नंबर 10। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप लोग देखेंगे। बैलेंस शीट का स्ट्रैक दिया है। ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 1 प्रोविजन फॉर टैक्स है ये। करंट लाइबिलिटीज, नोट नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस। करंट लाइबिलिटी का पार्ट होगा यदि इनडायरेक्ट से बना रहे हैं तो। डायरेक्ट से मांगा है, इनडायरेक्ट से मांगा है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट से करेंगे, इनडायरेक्ट से तो हम कर ही सकते हैं। पहले इंफॉर्मेशन, करंट असेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल। ABC 3 दिया ना, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल और करंट एसेट में नोट नंबर 3 एडवांस टैक्स। ठीक है। सेल्स, अदर इनकम, नोट नंबर 4 इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की अदर इनकम हुई है हमें। एक्सपेंसेस, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, डिप्रीशिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 5 इंटरेस्ट है ये। अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रोविजन, बैलेंस ऑफ P&L ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले साल से P&L का बैलेंस लाए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड, ऑपरेटिंग। हम बनाएंगे ये क्वेश्चन किससे? डायरेक्ट से। और डायरेक्ट से जब हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? डायरेक्ट से जब हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? सर हमारे पास आनी चाहिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और सेल्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, सेल्स दिया है, तो डेटर्स यस, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये रहे ट्रेड रिसीवेबल, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है अमाउंट, ये ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ से कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिलेगा, तो 1 डेटर अकाउंट इज नीडेड। परचेज, परचेज दिया हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और ये ट्रेड पेबल्स दिए हैं, पेमेंट आएगा। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होता है। डेप्रीशिएशन आपको पता ही क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से बात कर रहे हैं हम अभी। फिक्स एसेट्स का कोई लेजर है, फिक्स एसेट्स के कोई बैलेंसेस, फिक्स एसेट्स पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, सिर्फ डेप्रीशिएशन एक्सपेंस दिया है। चलिए लेट्स सी।
ओके चलो पहले वर्किंग नोट बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। डेटा अकाउंट बनाओ। और डेटा अकाउंट बनाओगे या प्लस माइनस से जाओगे, चॉइस इज योर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है ना। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल्स एंड कलेक्शन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 250 प्लस सेल्स 4150 माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 400, प्लस माइनस से जा रहे हैं तो 250 प्लस 4150 माइनस क्लोजिंग बैलेंस 400, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आ गया हमारे पास 4000, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 230, परचेजेस 2400, minus closing balance of creditors 250, $2380 negative, payment of expenses आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है हमारे पास, पेमेंट निकालना है हमें। तो क्या कैसे हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40 प्लस एक्सपेंसेस ऑफ वेजेस, वेजेस ये रहा, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस 800 माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ वेजेस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ वेजेस 50, 790 expenses, other expenses, outstanding expenses, opening 10, closing 20, और expenses during the year 200, 10 plus 200 minus 20, 190, 980 नेगेटिव। एक्सपेंसेस का लिस्ट देख लो, और कोई एक्सपेंस तो नहीं बचा पी एंड एल में। परचेज का काम हो गया है, चेंज इन इन्वेंट्री का कोई रोल नहीं बचा, डेप्रीशिएशन किसी काम का नहीं, फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं। चलिए तो टैक्स पेड
टैक्स पेड, टैक्स पेड पे प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है क्या? नोट नंबर 1 प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, एडवांस टैक्स भी है, तो हम एक बना लेते हैं वर्किंग नोट समझने के लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, बाय बैलेंस बीडी टू एडवांस टैक्स ओपनिंग टू बैलेंस सीडी बाय एडवांस टैक्स क्लोजिंग। बताओ प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग 180 एंड 200। एडवांस टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग 180 एंड 195। इसमें आएगा पी एंड एल में कितना गया और इसमें आएगा पेमेंट कितना किया। तो पी एंड एल में टैक्स कितना है? हियर इज पी एंड एल, टैक्स 200, पी एंड एल में टैक्स है 200। बैलेंसिंग फिगर से टैक्स पेड आ गया आपका 195। गाइस ये वाला एडजस्टमेंट फर्स्ट टाइम आया है, समझ में आया क्या सभी को? टैक्स पेड 195, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डन। $400 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या मांग रहा था ये हमसे? सिर्फ ऑपरेटिंग ही मांग रहा है सर। $445 ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव। ये डायरेक्ट मेथड से, अब ये जो डेटर क्रेडिटर का हमने किया ये लेजर बना के भी कर सकते हो, बट दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो नीचे आप इंफॉर्मेशन नोट में दे दो क्या क्या किया है। तो ये वर्किंग नोट कैसे बनाओ? प्लस माइनस करके बना दो। मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट डाल दिया। अदरवाइज व्हाट यू विल डू, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर प्लस सेल्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस, ये अमाउंट आ गया और वो अमाउंट वहाँ लिखना। ये बताना पड़ेगा आया कैसे। ये डायरेक्टली प्लस माइनस लिख नहीं सकते ना, ये ध्यान रखना, ये बताना पड़ेगा कि प्लस माइनस तो कर दिया हमने, बट ये बना कैसे है। फाइन। अब इसी का बनाना है नॉन इनडायरेक्ट से, इसी को बनाना है इनडायरेक्ट से। इनडायरेक्ट से, इनडायरेक्ट के लिए कहां से स्टार्ट करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। P&L है सर हमारे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है सर हमारे पास, ये रहा 710। अब P&L जब पूरा दिया हुआ है तो ये तो बहुत आसान सा काम हो गया। P&L में देख लीजिए किस किस को एलिमिनेट करना है, बस उन्हें एलिमिनेट करते चलिए। तो हम अपने P&L पे आते हैं और एलिमिनेशन ढूंढते हैं, एलिमिनेशन ढूंढते हैं एक एक पॉइंट से। सबसे पहले अदर इनकम, किस चीज की है सर ये अदर इनकम? इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड की है ये अदर इनकम। किसका है ये? इन्वेस्टिंग का। तो यहां से तो एलिमिनेट होगा,
माइनस कर दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 100, नहीं सॉरी, यस 100। नंबर 2 हो गया एक्सपेंसेस, परचेज से कोई मतलब नहीं, एलिमिनेशन है। चेंज इन इन्वेंट्री, ये काम में आएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है, डेप्रीशिएशन ऐड कर दो 100 का। एलिमिनेशन वाला तरीका। नेक्स्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या है, पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का है, यहां पे क्या होगा ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट पेड, ऐड कर दो 60। ठीक, नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग ही होंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से गए थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां तक काम हो गया। इसका कोई रोल नहीं, ऑपरेटिंग में इनका कोई रोल नहीं है। टोटल 770 लेस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल ढूंढ ढूंढ के लाइए। चेंज इन वर्किंग कैपिटल सबसे पहले तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में कितना चेंज बोल रहा है 20 का, नेगेटिव, तो विल टेक नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है चेंज इन इन्वेंट्री में, नेगेटिव का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, नेगेटिव है, या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इन्वेंट्री कहीं गिवन है क्या बैलेंस शीट में, तो पता चल जाएगा अभी आपको वहीं से। आ गया, नहीं मिल गया हमें तो, एक मिनट इसको पूरा साफ कर दें यार, मिक्स हो रहा है। इन्वेंट्री ये है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20 नेगेटिव, और कौन रिसीवेबल 150 नेगेटिव, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स। और बोलो, अदर करंट एसेट्स ये भी इंक्रीज हुई है, क्या है अदर करंट एसेट, अरे तो एडवांस टैक्स है, इसका काम तो टैक्स में जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स इंक्रीज 20, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स है। अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में क्या था सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, बिल्कुल आएंगे। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10 नहीं 20, दोनों मिला के ना वेजेस और एक्सपेंसेस 20, ये भी पॉजिटिव। और इसके बाद टैक्स पेड, टैक्स पेड ऊपर निकाला था वर्किंग नोट बना के हमने 195, कितना आ रहा है 440, मैच हो रहा है सर देखिए दोनों से।
ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या ख्याल है कैश फ्लो के बारे में? बढ़िया है ना? एकदम बढ़िया है, एक्चुअली बढ़िया है। एक और क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि डायरेक्ट से जाना है या इनडायरेक्ट से। आप बताओ किससे जाना पड़ेगा? डायरेक्ट से जाना पड़ेगा। प्रॉफिट नहीं है मेरे पास पीएनएल नहीं है, तो मुझे डायरेक्ट से जाना पड़ेगा। अब डायरेक्ट से जाना है तो सीधा सीधा बस लिखता हुआ चलना है, ठीक है। डायरेक्ट से जाना है बोले तो स्टेटमेंट फॉर्म है, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म है, ढूंढते चलिए, समझते चलिए। समझना है, अभी सिर्फ समझना है क्या बोल रहा है। सेल फॉर द ईयर आउट ऑफ विच 60% वॉज कैश। कैश सेल्स मिल गई, क्रेडिट सेल्स मिल गई, और क्रेडिट सेल्स मिल गई तो डेटर ये रहे सर, कलेक्शन आ जाएगा। बोलता जा रहा हूं, वो सुनते चलिएगा, कंफर्म करते चलिएगा। हाँ सर हो गया है, समझ गए हम। कैश सेल्स मिल गया सीधा ऑपरेटिंग में, इनफ्लो। क्रेडिट सेल्स मिल गया, डेटर का बैलेंस गिवन है तो इससे हमें मिल जाएगा सीधा सीधा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। चलिए आगे, परचेज 55 करोड़ विच क्रेडिट वॉज 80%। कैश परचेज मिल गई, क्रेडिट परचेज मिल गई, और क्रेडिटर का बैलेंस दिया हुआ है तो पेमेंट टू क्रेडिटर और सप्लायर मिल गए। यस और नो? ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 18 करोड़, सैलरी पेड 22 करोड़। सीधा सीधा पेमेंट ऑफ एक्सपेंस मिल गया ऑपरेटिंग का। कंपनी रिडीम्ड डिबेंचर ऑफ 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. Debenture holder were issued equity share of 15 crore towards redemption and the balance was paid in cash. 20 करोड़ के डिबेंचर 10% प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो। टोटल अमाउंट टू बी पेड 22 करोड़, और 22 करोड़ का जो अमाउंट हमें पे करना है उसमें से, एक सेकेंड, हम्म 22 करोड़ का टोटल पेमेंट करना है, और 22 करोड़ के टोटल पेमेंट में से 15 करोड़ का तो आप क्या दे रहे हो उनको? शेयर्स दे रहे हो। तो कितना बचा? 7 करोड़ कैश दे रहे हो। तो डिबेंचर का रिडम्पशन 7 करोड़ फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। परफेक्ट। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 करोड़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2.4 करोड़। 14.4 करोड़ इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। गुड। 8 करोड़ वॉज पेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स। ऑपरेटिंग का आउटफ्लो, पेमेंट ऑफ टैक्स। A new plant costing 21 crore was purchased in part exchange of an old plant. The book value of the old plant was 12 crore, but the vendor took over the old plant at a value of 10 crore only. Balance paid in cash 11 करोड़ का आउटफ्लो। वेरी गुड। अब ये डायरेक्ट मेथड से चल रहा है ना, और इनडायरेक्ट से चल रहा होता तो यहां पे 2 करोड़ का लॉस भी आता। समझे ना? बस ये इंफॉर्मेशन समझनी है यार, कुछ है ही नहीं। अब इतने समझदार हो गए हम। क्या खत्म? क्या आप बात कर रहे हो? ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या ख्याल है भाई? अच्छा है, करना है। हाँ, सुनने से काम हुआ नहीं है ना? बिल्कुल।
बहुत है एम्बेरसिंग क्वेश्चन बेटा, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? सॉरी, चलिए एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन देख के बताओ भैया, बड़ा आसान सा सवाल है भाई। कैपिटल और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है? 360। कैपिटल अकाउंट बनाओगे, प्रोप्राइटरशिप, नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल क्या आएगा? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, समझे क्या? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट प्लस होता है, फिर ड्राइंग माइनस होता है तो क्लोजिंग कैपिटल आता है। मैं ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग कैपिटल कर दूंगा तो पता चल जाएगा ड्राइंग कितनी की। तो प्रॉफिट से तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं। ड्राइंग क्या कहलाएगी? कौन सी एक्टिविटी? ड्राइंग फाइनेंसिंग, क्योंकि अब यहाँ कैपिटल रिलेटेड पार्ट है वो फाइनेंसिंग होता है, तो ड्राइंग इज आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। ट्रेड पेबल करंट एसेट, करंट लायबिलिटी में, लोन फाइनेंसिंग में, लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग में, लैंड इन्वेस्टिंग में, प्लांट एंड मशीन इन्वेस्टिंग में, परचेज सेल और दे रखी है, इन्वेंट्री चेंज इन इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल चेंज इन इन्वेंट्री, कैश बैलेंस लास्ट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सीधा सीधा सब कुछ दे रखा है। अब एक पॉइंट जो यहां बताने का बचा, एक पॉइंट था कि यहां पे ड्राइंग्स कैलकुलेट करने रहेंगे, वो आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट जो यहां पे मुझे लग रहा है जो बताना है वो ये है कि देखना यहां पे WDV पे दिया है प्लांट एंड मशीन, लेकिन नीचे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दे दिया इसने। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन दे दिया। सर इसका मतलब क्या है? दे दिया तो क्या करें? आपको इसको प्लांट को कॉस्ट पे बनाना पड़ेगा, और कॉस्ट पे बनाने के लिए इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को ओपनिंग की में और क्लोजिंग को क्लोजिंग प्लांट वैल्यू में ऐड करके उन्हें कॉस्ट बनाना पड़ेगा। फिर प्लांट कॉस्ट पे बनेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट बनेगा। बाकी आसान सा काम हो गया। बस यही पॉइंट है कि जब भी ये दोनों इंफॉर्मेशन हो ना सर आपके पास, तो आप इसे कॉस्ट पे बनाएंगे। समझे? 12th तक आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखेंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस पे चलेंगे। चलिए काफी है आज के लिए। बाय, सी यू।